वार्ता जो आज हमने रखी है, विभाजन विशिका स्मृति दिवस, ये 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक पूरे देश को संदेश दिया था अपने उद्बोधन में कि ड्यूरिंग पार्टीशन जो विभाजन की त्रासदी हुई उसमें लगभग 10 लाख लोग शहीद हो गए। शहीदी में बहुत सारे तो ऐसे हुए हैं जिनको सम्मानजनक ढंग से जिनका संस्कार भी हुआ, ऐसी भी स्थिति रही है। और जो वहाँ से विस्थापित हुए एक प्रकार से काफ़ी बिछड़ गए थे, अपनी चल अचल संपत्ति वहाँ छोड़ दी। ये जो सारा माहौल था बहुत ही ज़्यादा, मेरा मानना है उस शताब्दी का सबसे बड़ा विस्थापन था। करोड़ों लोगों को अपने स्थान से, मूल स्थान से छोड़कर अपने देश और धर्म के लिए, क्योंकि उन्हें अपना धर्म भी प्यारा था और देश भी प्यारा था, और उन्होंने अपनी चल अचल मतलब जो वहाँ पर जमीनें थी बहुत एकड़, घर थे, पशु थे, वो सब छोड़ दिए और छोड़कर खाली हाथ यहाँ आए। और ऐसा भी तय नहीं था भी किसको कहाँ रहना है, जहाँ जिसको मिल गई जगह, कोई पंजाब गया, राजस्थान गया, हरियाणा गया, कहीं पे भी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 15 अगस्त के समय जो आज का माहौल है बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस वाला था और हैजा फैला हुआ था। रेलवे स्टेशन के पास कैंप भले ही थे, परंतु कैंप में कोई रहना जान जोखिम में डालना था, वहाँ पर बीमार होने वाली स्थिति थी। कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहा। और ख़ासकर जो यहाँ से मुस्लिम गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी, उनके घरों में ढूंढ ढांड के उनके घरों में रहे, परंतु जाने वालों की संख्या 5% थी। जब उन्होंने पाकिस्तान मांगा था तो लगभग सभी ने मांगा था, परंतु जब जाने की बारी आई, हमारे कुछ नेताओं ने जिन्होंने विभाजन करवाया, उन्होंने, उसमें महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने जहाँ पर रोक लिया। और उनके रोकने के कारण हम जो है दर बदर भटकते रहे, हमें प्रॉपर ना स्थान मिला, ना जगह मिली। और जैसे कैसे, क्योंकि हमारा समाज पुरुषार्थी था, ईमानदार था, भीख नहीं मांगी किसी प्रकार की, चाहे उन्होंने लकड़ियाँ चुनी, छोटा छोटा काम किया, छोटा छोटा काम करके ऐसा ऐसा उन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे रामनगर है, रामनगर में जो बैरक बनी वो परचेज की, उसका पैसा दिया, फ्री में नहीं मिली। तो वो जो सारी चीजें हैं, परिवार बिछड़ गए, परिवारों को इकट्ठा किया, बहुत सारे तो वहीं छूट गए, अनाथ हो गए। आप सोच सकते हैं जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ऐसी भीड़ में कैसे आते। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अपना MC है ना, पार्षद है, निगम पार्षद मुकेश अरोड़ा, श्री हंसराज जी के बेटे हैं। हंसराज जी की माता और बहन दोनों ने कुएं में छलांग लगा थी। ऐसी अनेकों ने महिलाओं ने, ये जो यहाँ पर छाबड़ा फैमिली है, और आपने सुना होगा रामनगर में आसानंद छाबड़ा, उनकी हवेली में 100 महिलाओं ने आत्मदाह किया। इसी प्रकार से भगवान गट्खड़ का फैमिली है, 17 महिलाएं अपने हाथों से, ताकि जो बाहर का मंजर था वो इससे भी ज़्यादा विभिन्न था, क्योंकि वो महिलाओं को लहंगा कर रहे थे, घसीट रहे थे, और उनके मतलब आप, मैं बोल नहीं सकता कि कहाँ कहाँ उन्होंने नोच खाया। लगभग जिस दिन गट्खड़ परिवार ने किया, उस दिन 500 लोग मारे गए, और उनको शहर के अंदर बीमारी ना फैल जाए, और उनको पैर बांध बांध के, बैलों से घसीट घसीट के जो है बाहर। एक ऐसी नहीं है, लगभग सभी परिवारों के साथ कोई ना कोई घटना, नज़दीक की, दूर की, मेरे
मौसा जी हैं, उनके जो है पूरा गांव चलाते थे, रामपुर जावा फैमिली है। सिर्फ वही बच्चे थे जो गुरुकुल में थे, मायके गए हुए थे, मामा के घर गए हुए थे, वो बच्चे थे। 3 दिन तक उन्होंने युद्ध किया। इसी तरह से जो यहाँ के जावा है वो त्रगड़ फैमिली से, खुशीराम जावा, श्याम सुंदर जावा यहाँ पर है। श्याम सुंदर जावा, इनके पास 12 जो बंदूकें थी, परंतु उसके बावजूद भी उनके भाई जो के नंबरदार थे, उनको घेरा हुआ था, उनमें ये विश्वास था कि मैं इनको मना लूँगा, समझा दूंगा भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जब वो समझाने गए वहीं पर उनको मार, सारे गांव को आग लगा दी। सिर्फ वही मोहल्ला बचा जिनके पास अपने अस्त्र शस्त्र थे, उनकी अपनी रक्षा की। बस जो प्रताप सिंह भाटिया है, जिनका प्रताप स्कूल है, ये अगले दिन गए, सेना को लेके गए और ट्रकों के अंदर उनको लेकर आए। ऐसे एक नहीं अनेकों है। ये जो आपका निर्मल पब्लिक स्कूल है, एक खजानचंद जी और ये जितने हैं, इनकी भी 10 दिन की बेटी बच्ची गाड़ी के अंदर गर्मी में, मतलब कम घुट के परमात्मा को प्यारी होगी और रावी के नदी में वहीं पे रस्ते में उसको प्रवाहित कर। एक एक जब रोंगटे खड़े करने वाले हैं, एक एक मैं आपको थोड़ी नहीं बताता। यहाँ पे सेठी साहब थे, नायब तहसीलदार, सनातन धर्म मंदिर के भी प्रधान हैं, उनकी भी पहली धर्मपत्नी और बच्चे सब गाड़ी में। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा और जैसे अन्य दिन दिए जाते हैं, 14 तारीख उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषणा की है। गत वर्ष भी हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। संजय भाटिया जी प्रधान आए थे, सांसद अपने, और 78 बुजुर्गों को सम्मानित किया था। परंतु इस बार हमारा कार्यक्रम कुछ और है। भाटिया जी के पास गए थे, मुख्य अतिथि के लिए उन्होंने स्वीकार किया, परंतु उन्होंने कहा था कि आप डिबेट करवाइए। तो डिबेट के लिए हमने इस बार, जो कि आशु पसरीचा चेयरपर्सन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में गांधी एंड पीस स्टडीज की। अब आप कहोगे कि गांधी का एक, देखिए गांधी का ऑरा और जो उनका कद था बहुत बड़ा था। सिर्फ इस पर्पस के लिए उन्होंने छूत अछूत के लिए या मतलब हरिजन की भाषा दी या और भी कार्य उन्होंने किए। परंतु हम ये कहते हैं कि जब हमारे जख्मों के लिए, क्या हमारे कैंपों में गए गांधी साहब, गांधी जी, महात्मा गांधी, उन्होंने हमारे विस्थापित होने वालों के लिए क्या किया? हमने तो ये भी सुना है कि जो हमारे लोग आए थे दिल्ली के अंदर, वो एक मस्जिद में टिके हुए थे, परंतु आदेश आ गया सारी मस्जिदें खाली कर लो। सभी लोग गए बिरला हाउस में महात्मा गांधी के पास। भाई दिसंबर का महीना हम कहाँ जाए? महात्मा गांधी ने उनके लिए अच्छे शब्द में प्रयोग नहीं करना चाहता, और उन्होंने ये कहा हमें मुसलमानों का यहाँ पर विश्वास जीतना है, कॉन्फिडेंस बनाना है, इसलिए उनकी मस्जिदें खाली कर। पर प्रश्न ये है, पहले तो उन्हें जाना चाहिए था, उन्हें रख लिया। तो ऐसे प्रश्न पर रिसर्च वर्क हो गांधी के इस पक्ष पर भी, इसलिए हमने पंजाब यूनिवर्सिटी, जो उनके अंदर काफ़ी सारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे इस पक्ष को भी देखा जाए, इस पर भी रिसर्च की जाए। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं, महात्मा गांधी था, भले सुभाष चंद्र बोस से, हालांकि सुभाष चंद्र बोस के कहा तो यह था विरुद्ध थे, उनके कहने पर उन्होंने कांग्रेस की जो है अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। गांधी जी खुश नहीं थे, परंतु उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा। यदि महात्मा गांधी का इतना बड़ा कद ना होता तो नेहरू कभी प्रधानमंत्री ना बनता, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो रिक्वायर्ड मत थे वो तो नेहरू को तो मिले ही नहीं थे।
पटेल को मिले थे। तो सिर्फ इतना कहते हुए सर ये प्रोग्राम सेवा समिति आश्रम के अंदर शाम को 4 से 6 बजे तक है। 13 अगस्त को रविवार को हमने एक दिन पहले रखा है, पहले हम रख सकते हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, 13 अगस्त रविवार को सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट करनाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने पूर्वजों को, बुजुर्गों को पुष्पांजलि दें, श्रद्धांजलि। सर किस समय होगा? एक मिनट भाई, एक मिनट सर, एक मिनट। समय 4 से 6 बजे तक रहेगा। आज़ादी के 76 साल होने के बावजूद हाँ। आप देश के अंदर जो है सरकार द्वारा सारी सुविधाएं आपको दी गई। और उस समय, जिस समय देश विभाजन हुआ था, उस समय बाहर के लोग जो, जब पाकिस्तान से लोग आए थे तो एक कपड़ों में, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक कपड़ों में आए थे और वहाँ पर यहाँ पर सरकार द्वारा सारी सुविधाएं जो हैं आपको प्रभावित की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आज पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो लोग हिंदू और मुस्लिम बात करते हैं, लेकिन आज भी आपको जो है पाकिस्तान की बातें जो है वो याद आती हैं। वो किस लिए आती हैं और क्यों आती हैं? एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, मेरा इस बात पर विरोध है कि हम कई बार हमें पाकिस्तानी भी कह देते हैं। हम अखंड भारत से आए थे, भारत से ही आए थे। भारत का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विस्थापन हुआ था, हमारा पाकिस्तान से ना लेना उस था। समय अखंड भारत का तो